जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल गोपाल दीवानी में। हम आपको लड्डू गोपाल के चमत्कार की एक कहानी सुनाने जा रहे हैं। यह लड्डू गोपाल की कहानी और उनकी एक ऐसी भगत की है जो निस्वार्थ भाव से अपनी प्रभु की सेवा में लीन रहती थी। अनजाने में ही सही, लेकिन वो कुछ ऐसा कर जाती है जो सिर्फ एक सच्चा भगत ही कर सकता है। और फिर श्री कृष्ण के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल की अपार कृपा उस पर बरसाती है। तो चलिए इस कहानी का आरंभ करते हैं। एक समय की बात है, एक गांव में दो वृद्ध स्त्रियां रहती थी। दोनों का इस जगत से कोई नहीं था और वे दोनों ही एक दूसरे का सहारा बनकर बड़े प्रेम भाव से रहती थी। हालांकि धर्म से दोनों अलग थी, लेकिन विचारों में एक थी। उनमें से एक महिला हिंदू धर्म की थी और दूसरी जैन धर्म की। दोनों अपने अपने धर्म के हिसाब से प्रभु की आराधना किया करती थी। उनमें से हिंदू धर्म की महिला थी, उसने अपने घर के मंदिर में श्री कृष्ण के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल को बड़े प्रेम भाव से विराजमान किया हुआ था और उन्हें प्रतिदिन एक बालक के भांति नहला धुलाकर सुंदर वस्त्र आभूषण आदि बनाकर तैयार करती थी। वह उन्हें एक बालक के समान ही मानती थी। इसी के लिए कहीं भी बाहर जाती, उनके लिए फल खिलौने आदि चीजें लेकर आती और प्रेम पूर्वक उनको भोग लगाती थी। इसी तरह वे दोनों महिलाएं एक दूसरे के परस्पर सहयोग से अपना सुखमय जीवन व्यतीत कर रही थी। वो दोनों जब पूजा पाठ एवं सभी कामों से मुक्त होती, तब बचा हुआ समय एक दूसरे के साथ सुख दुख बांटने में व्यतीत करती। कुछ समय बीतने पर एक बार श्रावण मास के हिंदू महिला को तीर्थ यात्रा पर जाने का अवसर मिला। तब उसे अपनी अति प्रिय उस जैन धर्म की महिला से भी चलने को कहा। चूंकि वृद्ध अवस्था होने के कारण वह चलने फिरने में थोड़ी असमर्थ थी, इसलिए उसने जाने से मना कर दिया और कहा कि मुझे चलने फिरने में परेशानी होगी, इसी कारण तुम्हें भी तीर्थ यात्रा में विघ्न रहेगा। तब तो हिंदू महिला उदास मन से तीर्थ यात्रा पर अकेले ही जाने को तैयार हो गई और जाते वक्त उसने जैन महिला से कहा, सखी मैं 1 माह के लिए तीर्थ यात्रा पर जा रही हूँ और मेरे आराध्य से श्री कृष्ण बाल स्वरूप लड्डू गोपाल का ध्यान रखना और उन्हें बिल्कुल एक बालक की तरह स्नेह करना। प्रतिदिन स्नान आदि कराकर सुंदर वस्त्र और आभूषण पहनाकर भोग लगाना। उस जैन महिला ने सब बातें सुनी और बोली कि हाँ सखी, तुम चिंता मुक्त होकर तीर्थ यात्रा को जाओ और मैं तुम्हारे लड्डू गोपाल का भली भांति ध्यान रखूंगी। इतनी सब बातें बताकर वह महिला तीर्थ यात्रा को निकल गई और जैन महिला ने सारा कार्यभार अपने सानिध्य में ले लिया और बड़े उत्साह व उमंग के साथ सुबह उठकर खुद नित्य क्रम से निवृत्त होकर लड्डू गोपाल के स्नान की तैयारी में लग गई। उसके बाद जब वो लड्डू गोपाल को नहलाने लगी तो उस महिला की नजर लड्डू गोपाल के पांव की तरफ पड़ी और देखकर दंग रह गई, क्योंकि उनके पांव मुड़े हुए थे और उन्हें लगा कि उसकी वजह से उनके पांव टेढ़े हो गए हैं। इसका मुख्य कारण था कि उस महिला ने जब भी उन्हें लड्डू गोपाल को देखा था तो वस्त्र और आभूषण से सुसज्जित देखा था। इस बात से अभिन्न थी कि लड्डू गोपाल घुटनों के बल पर बैठे हुए हैं और बाल स्वरूप भी उनका ऐसा ही है। वह बहुत परेशान हो उठी और सोचने लगी कि अपनी सखी से क्या कहूँगी। उसने इतने विश्वास के साथ मुझे ये जिम्मेदारी दी थी और मैंने लड्डू गोपाल की देखभाल सही से नहीं की और ये सब सोचकर वह चिंतित हो उठी। और उसे याद आया कि उसकी सखी ने कहा था कि लड्डू गोपाल सिर्फ एक प्रतिमा नहीं है बल्कि जीवित है। बस फिर क्या था, उसने तो निश्चय कर लिया कि दिन रात पैरों की मालिश करेगी और वह दिन में कई बार ऐसा करने लगी। और जैसा कि श्री कृष्ण का स्वभाव है कि वो इतने कृपालु दया निदान है, वह वृद्ध महिला की नादान भक्ति से वशीभूत होकर उन्होंने उन पर अपनी अपार कृपा लौटा दी और
एक दिन महिला रोज की भांति प्रातःकाल उठकर लड्डू गोपाल को नहलाने का प्रबंध कर रही थी और उसकी नजर उसके पैरों पर पड़ी और देखा कि लड्डू गोपाल के पांव ठीक हो गए हैं। और यह सब देखकर वह वृद्ध महिला खुशी से फूली न समाई और ये सारा वृत्तांत अपनी सभी सखी को बेसब्री से इंतजार करने लगी ताकि उसको आने पर सुना सके। कुछ समय पश्चात जब हिंदू धर्म की महिला तीर्थ यात्रा पूर्ण करके वापस आई तो सबसे पहले वो अपने लड्डू गोपाल के दर्शन को ललायित थी। जैसे ही उसने लड्डू गोपाल को देखा तो वो आश्चर्य में पड़ गई। देखा कि लड्डू गोपाल तो खड़े हो गए थे। उन्होंने सोचा कि शायद ये उनके लड्डू गोपाल नहीं है और अपनी सखी के पास जाकर यह सब पूछा। तब उस जैन धर्म की महिला ने सारा वृत्तांत कह सुनाया और उसकी बातें सुनकर हिंदू महिला समझ गई कि ये सारा खेल उस मुरलीधर कृष्ण कन्हैया लाल का है और दौड़ी दौड़ी लड्डू गोपाल के पास पहुंच गई और उनके चरणों में गिरकर बोली, हे मेरे कन्हैया, हे मुरलीधर, आपकी दया की कोई प्रकारता नहीं है, आपकी कृपा से कोई शानी नहीं है। और फिर इस जैन वृद्ध महिला से बोली कि सखी तू धन्य कि तुझ पर श्री कृष्ण की ऐसी अपार कृपा बरसी है जो कभी किसी ने सोचा नहीं होगा। और तुझे नहीं पता कि लड्डू गोपाल के पांव तो ऐसे ही थे क्योंकि उनका बाल स्वरूप बैठी हुई मुद्रा में है, लेकिन तेरी भक्ति में उनके इस स्वरूप को बदल दिया और उनके पैर सीधे कर गए। जय हो मेरे कृष्ण कन्हैया लाल की, जय हो राधा रानी सरकार की। हे मेरे कृष्ण, जैसे आपने इस वृद्ध महिला को दर्शन दिए वैसे ही इस कथा को सुनने वाले पर भी अपार कृपा बरसाए रखना। अगर आप सभी को मेरी कथा पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें।